तो कहानी की शुरुआत होती है जब पहले दिन जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू और फिर फाइनली जम्मू से करीब 7 घंटे की रोड ट्रिप को एंजॉय करते हुए मैं पहुंच जाता हूं इन द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। तो अभी मुझे जाना है मेरी हाउस बोट में, मेरा पूरा सामान वगैरह साथ में। मेरे हाउस बोट है मेरे ठीक सामने, लेकिन वहाँ तक जाना कैसे है? शिकारा पे। हाउस बोट जाने के लिए भी आपको शिकारा चाहिए भाई, सड़क नहीं जाएगी वहाँ तक। अब होटल और हॉस्टल्स में मैंने पहले भी काफ़ी स्टे किया है, लेकिन हाउस बोट एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। बाय द वे, हाउस बोट को कभी अंदर से देखा है आपने? तो ये कुछ इस तरह का हाउस बोट है मेरी, जहाँ मैं रुका हूँ। आप देख सकते हैं पूरा काफ़ी एस्थेटिकली डिज़ाइंड है पूरी हाउस बोट। हर जगह आपको वुडन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इवन हर चीज़ में कश्मीरी टच देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो पर्दे हैं, इन पे जो प्रिंट है, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ये जो चेयर है, इस चेयर का भी प्रिंट काफ़ी रॉयल, काफ़ी लग्जूरियस टाइप का लुक है यहाँ पे। एंड ये एक मिरर है सामने। श्रृंगार के शौकीन जो लोग हैं वो यहाँ काफ़ी समय बिताने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर मिरर मेरे को थोड़ा सा तमाशा मूवी की याद दिला रहा है। तमाशा में भी जब वेद के कैरेक्टर को थोड़ा सा कंफ्यूज और परप्लेक्स दिखाया जाना था, उस टाइम पे ऐसे 3 मिरर यूज़ किए गए थे। तो जैसे मैं आया, मैंने देखा, अरे यार ये तो तमाशा, आप मेरी फेवरेट मूवी है तमाशा, तो देखते तुरंत में वो क्लिक हुई वो चीज़। रूम के एस्थेटिक्स एक तरफ है, लेकिन हाउस बोट में आकर जहाँ आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे वो है यहाँ का कॉमन एरिया। ये यहाँ का कॉमन एरिया है। यहाँ पे कभी भी आप आके बैठ सकते हैं। बाकी कोई ग्रुप हो तो काफ़ी बेटर है, बाकी सोलो भी हो तो बाकी किसी ग्रुप के साथ आके बैठ सकते हैं। हर चीज़ में यहाँ रॉयल फील आ रहा है। मतलब एक एक चीज़ में, इवन जो ये सोफ़ा है, ये चेयर है, ये पर्दे हैं, हर एक चीज़ से रॉयल फीलिंग, जैसे आप कोई शाही दरबार में बैठे हैं श्रीनगर के, एकदम उस तरह का फील है। हर चीज़ में फील है। कॉमन एरिया तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हाउस बोट के हर एक कोने को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आज मैं थोड़ा जल्दी सो गया। कल से हमारा श्रीनगर एक्सप्लोरेशन का पहला दिन शुरू होने वाला है और पहले ही दिन मैं आपको लेके चलूंगा मॉर्निंग शिकारा राइड पे। सुबह मॉर्निंग शिकारा के लिए निकला हूँ अभी मैं। ये साथ में अशरफ जी हैं जो मेरे को लेके जाने वाले शिकारा पे। हल्की ठंड है सुबह, थोड़ी ज़्यादा, बट मज़ा आने वाला है। सुबह की हल्की ठंड, आसमान का ये नीला रंग और पानी से आती चप्पू की ये मधुर आवाज़, जब आप उस एनवायरनमेंट में बैठ के इसे एक्चुअल में महसूस कर रहे होते हैं, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक मेडिटेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं राजस्थान से। My name is Mushtaq. Channel name is Mushtaq Kahwa. मुश्ताक कहवा। My kahwa is 16 peaks mix. Almond, walnut, coconut, honey, saffron, cardamom, cinnamon, ginger, chai patti, shangram, kazaban, sabstan, malachi, rose leaves, magas, dates and Hindustan Pakistan also mix. अच्छा। इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का मोहब्बत मिक्स है। अरे क्या बात है। Good for health, good for chest, good for blood. थैंक यू जी। हैविंग कहवा, कश्मीरी लोकल ड्रिंक है। सुबह सुबह आपको, जब आप कभी भी शिकारा में निकलोगे, काफ़ी सारे लोग आपको सेल करते हुए मिल जाएंगे। तो एक कप कावा और करीब 15 मिनट शिकारा में बिताने के बाद मैं पहुंच जाता हूं डल लेक के फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट में। तो अभी मैं हूँ इन द फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, और ये मार्केट डल लेक के थोड़ा अंदर, ऐसा केनाल वगैरह जाती है, वहाँ पे आके लगता है। पूरा फ्लोटिंग मार्केट है। सब लोग मतलब अपनी शिकारा पे ही आते हैं, उसी पे सब सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं। और ये वाला जो मार्केट है वो सिर्फ ट्रेडर्स के बीच में लगता है। मतलब व्यापारी लोग आपस में एक दूसरे को सब्जियाँ देते हैं। कस्टमर तक अभी नहीं पहुँचती, कस्टमर तक बाद में पूरे दिन में पहुँचती है। बहुत ही पीसफुल वाइब है। बाकी इस तरफ जो है लोकल लोगों के घर भी हैं। तो मतलब इस लेक पे मार्केट है, घर है, कैनाल है, इस तरह के पुल्स वगैरह बने हुए हैं, सब कुछ है। हर तरह की फार्मिंग यहाँ पे होती है। मतलब यहाँ के लोगों के खाने की हर एक चीज़ यहीं पे उगाई जाती है। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ यहीं पे उगाई जाती है। बाकी सामने की तरफ कैनाल जा रही है और ट्रीज उसको ऐसा ऊपर से कवर कर रहे हैं। बहुत ही सीनिक स्पॉट लग रहा है यार। सुबह जल्दी उठकर इस तरह की जगह को विजिट करना वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। तो सनराइज तक यहाँ कुछ समय बिताने के बाद मैं निकल जाता हूँ श्रीनगर के एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट को विटनेस करने।
कुछ दिनों पहले मैंने फितूर मूवी देखी थी एंड उस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और स्पेशली जो सेट लोकेशन थी ना, वो इतनी ज़्यादा प्यारी थी दैट आई थॉट कि भाई ये मूवी जहाँ भी शूट हुई है मुझे वहाँ विजिट करना है एक बार। और उस मूवी की मेजॉरिटी ऑफ जो शूटिंग थी वो कश्मीर में हुई थी एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यूरिंग ऑटम और विंटर्स के टाइम पे। तो फिलहाल मैं ऑटम इन कश्मीर को एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ एंड जिस जगह पे अभी मैं बैठा हूँ इस जगह का नाम है नसीम बाग। ये पूरा जो नसीम बाग है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कैंपस के अंदर है एंड ऑटम को एक्सपीरियंस करने के लिए आई थिंक इससे बेटर जगह कोई हो नहीं सकती पूरे श्रीनगर में। इतने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे चिनार के ट्रीज़ हैं, उन पे से पत्तियाँ लाइव पत्तियाँ गिर रही हैं, वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हर जगह की पत्तियाँ जो है वो ऑरेंज येलो ब्राउन ऐसा हो चुकी है। जब सनलाइट अंदर से आ रही है पेड़ों के अंदर से तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल टच दे रही है उस चीज़ को। हर चीज़ एकदम चमक रही है, ग्लिटर कर रही है, जैसे गोल्ड की तरह ग्लिटर कर रहा है हर कुछ। इतना प्यारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मैं बस बैठा हूँ पेड़ों के बीच में से वॉक कर रहा हूँ, किसी पेड़ के नीचे बैठ जा रहे हैं एंड हर जगह नीचे ऑलरेडी लीव्स गिरी भी हुई है एंड काफ़ी सारी लीव्स अभी भी गिर रही है ऊपर से। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। अगर आप ऑटम को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हो कभी श्रीनगर, आई थिंक नसीम बाग इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। एंड एक निशात बाग भी गया था मैं, निशात बाग भी बहुत ज़्यादा सुंदर है बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा जो मेन चार्म है ना इसका, दैट इज़ इन द नसीम बाग। नसीम बाग वो जगह है जहाँ आकर आपको लगेगा कि मानो किसी मशहूर आर्टिस्ट की कोई खूबसूरत सी पेंटिंग अचानक से जिंदा हो गई हो। और जब आप इस पेंटिंग में इस तरह वॉक करके आ रहे होते हैं तो ये नज़ारे आपको सीधा उस जगह पर ले जाते हैं जिसका जिक्र अक्सर कविताओं में और कहानियों में किया गया है। एंड से पूरा गार्डन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आता है, तो इन चिनार के पत्तों के बीच आपको यहाँ काफी स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते भी मिल जाएंगे। मैं गार्डन में शूट कर ही रहा था कि तभी मुझे एक और फोटोग्राफर मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि अब आप यहाँ आए हैं तो आपको सनसेट तक जरूर रुकना चाहिए। और फिर कुछ ही देर बाद एंड इस टाइम पे ठीक सामने सनसेट है और सनसेट की जो लाइट आ रही है इस टाइम पे, ओहो हो भाई इतनी प्यारी लाइटिंग, मज़ा ही आ गया भाई सनसेट देखने के लिए, सनसेट को एक्सपीरियंस करने के लिए। ऑल्दो सनसेट ब्लॉक्ड है, पूरा सनसेट का व्यू भी नहीं है, बट जो लाइटिंग का सिर्फ मैजिक हो रहा है ना, सारे पैसे उस लाइटिंग के भाई। क्या ही जगह है ये नसीम बाग और क्या ही समय बिताया मैंने यहाँ पे। इस तरह की जगह मेरे स्लो ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मजबूत कर देती हैं। अब अगली बार कभी भी जब आंखें बंद करके श्रीनगर को याद करूंगा तो नसीम बाग के ये नज़ारे मेरी आंखों के सामने सबसे पहले आएंगे। एज ए ट्रैवलर मुझे किसी भी जगह की हिस्ट्री बहुत फैसिनेट करती है और इसी फैसिनेशन को पूरा करने मैं पहुंच जाता हूं श्रीनगर के सबसे पुराने इलाके में, जिसे अब डाउनटाउन के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी के दोनों तरफ बसा श्रीनगर का ये हिस्सा बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलता है श्रीनगर का सबसे पुराना आर्किटेक्चर और बहुत सारे सूफी मॉस्क। जहाँ बाकी श्रीनगर में मैंने टियर 1 लेवल का डेवलपमेंट देखा, वहीं डाउनटाउन पहुंच के मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं समय में कोई 25 साल पीछे आ गया हूँ। पतली सड़कों की भरी भीड़ हो या पुरानी इमारतों का खूबसूरत आर्किटेक्चर, डाउनटाउन आकर मैंने इस शहर के इतिहास को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा। और जितना मुझे समझ में आया, श्रीनगर हमेशा से ही एक ऐसा शहर रहा है जहाँ की कहानियों में आपको खुशियों से ज़्यादा दर्द के किस्से सुनने को मिलते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि ट्रैवल शुड ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। कैसे कैमरा कैसे? अच्छा है। अच्छा आपको भी अच्छा लगा? अक्सर हमारी ट्रिप के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स वहाँ बनते हैं
जहां हमारी प्लानिंग कभी पहुंच ही नहीं सकती। भैया मुझे शर्म आ रही है। शर्म क्यों आ रही है भाई? आप तो स्मार्ट हो। मैं स्मार्ट तो हूँ, लेकिन आपकी वीडियोस में मुझे थोड़ी शर्म भी आती है। आपकी शादी हो गई? मैं अभी कहाँ होगी शादी? अभी तो मैं 24 साल का हूँ। 24 24। हाँ, जब इंडिपेंडेंस डे था मुझे तब का भी याद है। मैं यहाँ पर आता था, झंडा लहराता था मैं। ठीक है, ये माइक माइक लग रही है। ये तो घास। हेलो हेलो हेलो। हाँ सच्ची में बाइक है। क्यूट। तो इस समय तक मैं श्रीनगर में 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय बिता चुका था, लेकिन यहाँ आने से पहले एक जगह थी जो कि मेरी बकेट लिस्ट में सबसे टॉप पे थी, और इस शहर में अपना आखिरी दिन बिताने से पहले मैं निकल जाता हूँ उस बकेट लिस्ट को पूरा करने। Hello everybody. So right now I am in दाचीगाम नेशनल पार्क, और ये मेन श्रीनगर सिटी से थोड़ा सा बाहर आके एक बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। एंड ऑटम में तो भाई ये जगह कुछ अलग ही लेवल की बन जाती है। तो जब मैं ये ट्रिप प्लान कर भी रहा था तो मैंने सोचा ही था कि दाचीगाम में मेरे को आना है, यहाँ पे ऑटम शूट करना है। एंड द गुड थिंग इज़ मैं यहाँ आज अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं अथर भाई। भाई जरा आप आ रहे हैं फ्रेम में। हेलो हेलो एवरीवन। तो ये अथर भाई हैं, इनसे कल मैं नसीम बाग में शूट कर रहा था, थोड़ा बहुत वहाँ मिला था। ये यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। भाई भी एक फोटोग्राफर है बाय द वे, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो कल जब हम लोग शूट कर रहे थे, भाई ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी मेरे लिए। एंड आज मैं दाचीगाम मेरे को आना ही था, मैंने सोचा भाई आप फ्री हो तो चलो साथ में चलते हैं, थोड़ा साथ में शूट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो रहते हैं भाई बहुत सही बहुत सही। तो मेरे को खुद भी कंपनी भी मिल गई है, और साथ में हम दोनों मिलके यहाँ पे घूमने वाले हैं, थोड़ा शूट करने वाले हैं। बाकी भाई जो ऑटम की जो कलर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैंने येलो के इतने ह्यूज कभी नहीं देखे किसी भी एक जगह पे, इतने ज़्यादा वैरायटी, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, गोल्डन, इतना एंड स्टिल ग्रीन। हाँ स्टिल ग्रीन भी है, सब कुछ मिला करके इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है यहाँ पे। बहुत सुंदर। अभी तो हम लोग बस एंटर ही हुए हैं यहाँ पे, अभी काफ़ी डीप है दाचीगाम पूरा पार्क, नेशनल पार्क जो बहुत डीप है। और आगे चलते हैं, हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। फुल एंजॉय भाई, चलो। दाचीगाम आकर मुझे एहसास हुआ कि हाउ लकी आई एम टू विटनेस ऑल दिस। आई मीन आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी फेरी टेल जैसी जगह पर आते हैं और किसी नदी किनारे आकर बस आराम से बैठ जाते हैं। कोई क्राउड नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शिकायत नहीं, इवन कोई थॉट्स भी नहीं, बस चेहरे पे एक स्माइल और मन में ग्रेटिट्यूड का भाव। लाइट भी गिरे ना, लाइट की भी शेडो ऐसी सही क्रिएट होती है। कुछ देर यहाँ थोड़ा और समय बिताने पर मुझे समझ आया कि दाचीगाम इज ऑल अबाउट द ट्रेल्स। ये वो जगह है जहाँ आपको रास्ते ना भी पता हो तो भी बस चलते रहना चाहिए। भाई मैंने इससे ज़्यादा सुंदर ऑटम नहीं देखा आज तक अपनी लाइफ में। आप देखो भाई सामने ये क्या है भाई, ये कहाँ चल रहे हैं भाई इस समय हम लोग। भाई आप तो पहले भी आए हो ना? हाँ मैं पहले भी आया हूँ उस टाइम, मतलब बाद में दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, सेकंड टाइम? हाँ उस टाइम जब मैं आया था तो इतना अच्छा नहीं था, ख़त्म हो गया था। अच्छा, इस टाइम जो अच्छे टाइम पे आए हम लकी हैं। लकी, बहुत लकी है भाई, ये सब देखने को मिल रहा है, बहुत लकी है। और हम लोगों के अलावा इधर कोई नहीं है। हाँ वो बात है ना, कोई भी नहीं है। बीच में एक दो अंकल लोग मिले थे, उसके अलावा कोई मिल ही नहीं रहा। अंदर ट्रेल्स के अंदर तो कोई भी नहीं मिल रहा, इतना सेक्लूडेड। ओ भाई क्या ही, मतलब पत्तों के कारपेट पे चल रहे हैं हम लोग इस समय। क्या ही एक्सपीरियंस है भाई, बेहतरीन।
ये मेरा लास्ट डे है एंड लास्ट डे मैं दाचिगाम नेशनल पार्क में आया हूँ एंड मैम इससे ज़्यादा बेटर एंडिंग कुछ हो नहीं सकती थी। मैन दिस इज़ हेवन फॉर ऑटम लवर्स। मुझे अभी तक ऑटम से इतना कुछ वो नहीं था कि ऑटम शूट करना है, ऑटम ऐसा होता है, ऑटम वैसा होता है, बट ये जो देखा है ना मैंने, दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड यार, बहुत बेहतरीन। एंड आप लिटरली किसी भी स्पॉट पे बैठ सकते हो और मतलब वो एक बहुत ही बढ़िया ही स्पॉट होगा। आप वहाँ पे बैठ के आराम से फोटोग्राफी करो, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो। हम लोग भी एक रिवर के पास बैठे थे, थोड़ी देर वहाँ पे बस आराम से टाइम स्पेंड किया था, बड़ा अच्छा लगा था यार। एंड विद दिस स्पॉट एंड विद दिस व्यू आई थिंक मेरी कश्मीर की ये वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप आपने वीडियो पसंद किया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।